हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे वोलेशन ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स, ऑथरशिप एंड कंट्रीब्यूटरशिप के बारे में। तो सबसे पहले ऑथरशिप समझते हैं क्या होता है। आइडेंटिफाइंग द पर्सन हु हैज़ गिवन हिज कंट्रीब्यूशन इन ए नोट वर्दी वे टू ए पर्टिकुलर रिसर्च वर्क, तो उसको कहा जाता है ऑथरशिप। यानी कि अगर आप किसी पर्सन को जिसने कंट्रीब्यूट किया है और उसको आप नोट वर्दी वे में आइडेंटिफाई कर रहे हो तो उसको कहा जाता है ऑथरशिप। अब हम समझेंगे गाइडलाइंस जो कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स ने दी है रिलेटेड टू ऑथरशिप। तो अकॉर्डिंग टू these guidelines, all persons designated as authors should qualify for authorship and all those qualified should be listed। तो वो पर्सन जिसको हम डेजिग्नेट कर रहे हैं ऑथर्स एज ऑथर्स, उनको क्वालिफाई करना है ऑथरशिप के क्राइटेरिया को, और जो भी लोग ऑथरशिप के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उनको हमें मेंशन करना है एज एन ऑथर। तो हम समझते हैं कि ऑथरशिप के क्या क्राइटेरियाज हैं। तो चार क्राइटेरियाज हैं जो सारे हमें फुलफिल करने चाहिए, तभी हम किसी पर्सन को एज एन ऑथर डेजिग्नेट कर सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन। तो अगर कोई इंडिविजुअल सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन कर रहा है इन स्टडी कंसेप्शन एंड डिज़ाइन, डेटा एक्विजिशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, तो वो ऑथर बन सकता है अगर वो बाकी तीन क्राइटेरिया भी फुलफिल करे, जो कि है ड्राफ्टिंग और रिव्यूइंग द आर्टिकल फॉर इंटेलेक्चुअल कंटेंट, अप्रूवल ऑफ द फाइनल वर्जन। तो जिसको हम एज एन ऑथर डेजिग्नेट कर रहे हैं वो फाइनल वर्जन में उसका अप्रूवल होना चाहिए। और चौथा, वो पर्सन जो है अकाउंटेबल होना चाहिए किसी पार्ट ऑफ वर्क के लिए। तो अगर ये चारों क्राइटेरियाज फुलफिल कर रहा है कोई पर्सन तो उसको हम डेजिग्नेट कर सकते हैं एज एन ऑथर। अब कुछ जनरल गाइडलाइन समझते हैं। तो जो ऑर्डर ऑफ ऑथरशिप है वो एक जॉइंट डिस्कशन के बाद आनी चाहिए कि फर्स्ट ऑथर कौन बनेगा, सेकंड ऑथर कौन बनेगा। ये एक जॉइंट डिस्कशन होना चाहिए बिटवीन दी ऑथर्स। दूसरा, वो इंडिविजुअल्स जो कि क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते ऑथरशिप का लेकिन उन्होंने हेल्प किए इन द स्टडी, तो उनको हमें लिस्ट करना चाहिए एज अ कंट्रीब्यूटर या फिर एक्नॉलेज्ड इंडिविजुअल्स की तरह। और ये दिखाने के लिए कि सभी को ऑथर्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, हमें मेंशन करना चाहिए ऑथर्स के नेम को अल्फ़ाबेटिकली और लास्ट में लिख देना चाहिए कि सभी को ऑथर्स ने इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया है। अब तीन तरीके के ऑथर्स होते हैं। सबसे पहला होता है घोस्ट ऑथर्स। घोस्ट ऑथर्स वो होते हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एज एन ऑथर पर उनका नाम मेंशन नहीं है। गेस्ट ऑथर्स वो होते हैं जो कि फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने उस वर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया लेकिन तब भी उनको एज एन ऑथर मेंशन किया गया है जिससे कि उस पेपर की रीच बढ़ सके। और तीसरी कैटेगरी होती है गिफ्ट ऑथर्स। तो किसी भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल रिटर्न्स की अवज में अगर हम किसी का नाम मेंशन कर रहे हैं एज एन ऑथर तो उसको कहा जाता है गिफ्ट ऑथर। थैंक यू।